ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के और हिंदुओं को बजरंग दल, ये दल, वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। देश के हिंदुओं को आतंकवादी जैसा संगठन बनाना चाहिए। छोड़ दीजिए बजरंग दल, फजरंग दल और ISIS जैसे संगठन बनाने के लिए डायरेक्ट कहा जा रहा है, वो भी वीडियो के जरिए लोगों तक, हिंदू संगठन के लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है, वो भी खुलेआम। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर, यूपी के अंदर ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी चुप हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं। आखिर क्यों चुप हैं? क्यों? ये शख्स दोस्तों, ये शख्स यति नरसिम्हानंद, जो आए दिन उल जलूल बयानों की वजह से जाना जाता रहा है, कई ऐसे दो चार मसले पर लेकर FIR भी किया गया है, लेकिन आज एक इस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है जिसको लेकर हर कोई हैरान है कि आखिर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती। क्या कोई बड़ा वोट बैंक इसके पीछे छुपा हुआ है कि अगर हमने कार्रवाई कर दी तो वोट बैंक छटक सकता है, हट सकता है, दूरी बना सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कौन सी ऐसी नब्ज है सरकार को लेकर के जो यति नरसिम्हा जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, नहीं कोई गिरफ्तारियां की जा रही है, नहीं कोई कार्रवाई की जा रही है? ऐसा क्या? सोचिए को खुलेआम वीडियो में कहा जा रहा है कि आपको छोड़ दीजिए बजरंग दल, फजरंग दल, ISIS जैसे आतंकवादी संगठन बनाने की जरूरत है। क्या बयान एग्जैक्ट में तो आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर यही बयान, ऐसा ही बयान अगर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए अगर कोई नेता, कोई व्यक्ति दे दिया होता तो क्या आज हालात इसी तरीके से रहते? सोचिए जरा, अगर मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके के बयान दे रहा होता तो क्या आज यही हालत रहता? क्या बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर क्या आज उसके घर नहीं पहुंच गया होता? क्या केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की मांग नहीं उठ जाती कि कार्रवाई हम करेंगे? लेकिन आज ऐसे मसलों पर सब चुप हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग बड़े गुस्से में हैं। मत भूलिए गाजियाबाद के अंदर किस तरीके से खुलेआम जो है ऐसे ऐसे चीजें बांटी जा रही हैं जिसका मैं यहां पर उल्लेख भी नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज का डायरेक्ट नाम लेकर के बांटा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मैंने तस्वीरें करा दी हैं और किस तरीके से घरों से निकाल कर लोगों के बीच में जा करके घरों के दरवाजे खटखटा करके ये सभी औजारें दी जा रही हैं और खास समुदाय का नाम लेकर के, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। बाद में खबर आती है गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यति नरसिम्हानंद लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बयानात क्या मैं आपके सुनवा देता हूं आपके सामने, दो बयान जो बड़े अहम हैं। बोल क्या रहे हैं वीडियो में? हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर ISIS जैसे संगठन बनाने चाहिए। दूसरा बयान दे रहे हैं कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। सोचिए किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ढकेलने के लिए, गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कैसे अनर्गल उल जलूल बयानात दिए जाते रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इस वक्त आपके बच्चों के हाथों में जो ये कह रहे हैं वो चीजें की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से आपके बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, बुद्धि विवेक होनी चाहिए, आपस में भाईचारा का वो प्यारा संदेश होना चाहिए जिससे सबकी एकजुटता बनी रहे। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म में इस तरीके के लोग होते हैं, मैं कहता हूं कि हर समाज में लोग जो होते हैं जो घृणित मानसिकता के होते हैं, लेकिन क्या चंद लोगों के चक्कर में क्या आप अपना आपसी भाईचारा खोना चाहते हैं? गंभीर सवाल है। गाजियाबाद के अंदर खुलेआम जो है, खुलेआम ऐसी तलवारें कह लीजिए और बहुत सारी चीजें बांटी गई, वीडियो जारी किया जाता है और इधर इस तरीके से बयान दिए जाते रहे हैं। और आज एक वीडियो और निकल करके आई है, भले ही किसी प्रोग्राम का हो, लेकिन आप जरा देखिए कि माहौल किस तरीके से गर्माता जा रहा है।
तो सबसे पहले आप ये जरा देखिए कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक शर्मा जी, इनका आप चैनल भी देखते रहे होंगे। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, लिख रहे हैं ऐसा डांस तो रहमान डकैत ने भी नहीं किया जो कि अब यूपी के स्कूलों में हो रहा है। अमरोहा के एक स्कूल फंक्शन में इस हिजाब डांस ने सारी हदें तोड़ दी। जानबूझकर लड़कों ने बुर्का पहनकर गोद में उछाला जा रहा है। यह वीडियो वायरल हुआ तो कुछ इलाकों में इसका विरोध शुरू हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें अमरोहा के एक निजी स्कूल की है, जिस स्कूल में कुछ लोगों को बुर्का पहनाया जाता है, वे लड़के ही होते हैं। और किस तरीके से जो है किसी समाज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब हालांकि लोग उसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, कह रहे हैं भैया साल का एंड है तो लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। हालांकि इस पर जो अमरोहा की पुलिस ने कहा है कि प्रभारी थाना नौगांव सादात को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश किया गया है। पुलिस ने इस मौके पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन देखिए कि एक मसला शांत नहीं होता है कि दूसरा मसला स्टार्ट हो जाता है। अभी कितने दिन गुजरे हैं जो बरेली के अंदर बर्थडे पार्टी के अंदर किस तरीके से बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता घुस जाते हैं, उपद्रव मचा देते हैं, लव जिहाद का एंगल दे दिया जाता है। और आज वो लड़की असहज महसूस कर रही है कि मैं समाज में अपना क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या अपने दोस्तों से बताऊंगी, जिस कॉलेज में मैं जाऊंगी। वो इस तरीके के बयान दे रही है। मैं कहता हूं कि कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गया, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घृणित मानसिकता लोगों के अंदर क्यों डाली जा रही है? कौन है ये लोग और क्यों ये मानसिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? क्यों ऐसी नफरत बढ़ती जा रही है? और जरा देखिए, जब बात नफरत की हो तो एक मुझे वाकया याद आ गया। और ये देखिए कौन कह रहे हैं इस बात को, ये कह रहे हैं किरण रिजिजू साहब। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, एनबीटी ने इसको पूरा बताया, एक पोस्टर बनाया, इसमें लिखा गया है कि किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। ये किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती है। और यही बात राहुल गांधी जब 11 सालों से कह रहे हैं कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती है। इसकी जो बीज लगाई गई थी, वो पौधा, वो पेड़ अब तैयार हुआ है। जो समाज के अंदर जो पनप रहे हैं, जो गुस्सा है, जो नफरत, वो हम देख पा रहे हैं फसल के तौर पर, फल के तौर पर, जो हमने बीज आज से 10-12 साल पहले बोई थी। लेकिन राहुल गांधी को बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता। और आज वही किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि नफरत रातों रात नहीं पनपती है। सोचिए, अमरोहा के अंदर एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम किया जाता है, किस तरीके से कुछ लड़कों को बुर्का पहना करके एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से खुलेआम कुछ लोग जो है गाजियाबाद में तलवारें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बैठ करके डायरेक्ट वीडियो में नसीहत दे रहे हैं कि छोड़िए बजरंग दल, फजरंग दल और इस तरीके की चीजें, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको आईएस जैसे जो है संगठन बनाने चाहिए। सोचिए, इसीलिए जरा देखिए कि जो है कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर रागिनी नायक क्या कह रही हैं कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, हिंदुओं को बजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर आईएस जैसे संगठन बनाने चाहिए। क्या योगी और मोदी सरकार भी यही चाहती है? अगर ऐसा नहीं चाहती तो यति नरसिम्हानंद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और यही सबसे बड़ा सवाल और सबसे सिंपल सवाल है कि ऐसे लोगों को लेकर के सरकार क्या कार्रवाई करती है। और फिर से मेरा यही सवाल है कि क्या किसी और समाज के जुड़े हुए लोगों ने अगर ऐसा बयान दे दिया होता तो क्या आज हालात ऐसे होते? क्या उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चल गया होता? क्या पुलिस की जो कार्रवाई है वो ज्यादा तेजी से नहीं हो जाती? लेकिन यहां पर चुप है, एकदम सन्नाटा है। बरेली के अंदर देखा, बनारस के अंदर देखा, उसके बाद गाजियाबाद के अंदर हम देख रहे हैं, क्रिसमस के दिन हमने देखा, नवरात्रि के समय में हमने देखा, होली के समय में हमने देखा। क्यों हो पा रहा है इस तरीके से? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? न सिर्फ यति नरसिम्हानंद को लेकर के, बल्कि बरेली के अंदर जो हुआ उसको लेकर के, गाजियाबाद के अंदर जो खुलेआम चीजें बांटी जा रही है उसको लेकर के, और अमरोहा के स्कूल में कुछ लड़के जो है बुर्का पहन करके डांस कर रहे हैं उसको लेकर के विवाद एक नया खड़ा हो चुका है। इन सभी चीजों को लेकर के क्या लग रहा है कि क्या सच में
कोई मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अचानक एकाएक ये सारे कांड यूपी में ही क्यों होते दिखाई दे रहे हैं? आपकी राय जो भी होगी वीडियो के मैसेज में जाइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।